नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी पीके, दुरानी साहब की फिल्म थी और विधु विनोद चोपड़ा भी थे उसमें और हीरो के तौर पे आमिर खान थे। वो फिल्म आपने देखी होगी। वो विज्ञान और अंधविश्वास पे फिल्म थी, काफ़ी चली, लोगों ने देखा और पीके लोगों के जुबान पे चढ़ गया। अब आपको बता दें कि एक और पीके आ गए हैं और वे सियासत में के पीके हैं और आजकल उनकी जो धूम है फिल्मी दुनिया में नहीं है बल्कि बिहार के राजनीति में है। पूरा नाम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर सासाराम के बगल के गांव के हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई बक्सर और दिल्ली में हुई है। और दरअसल वो नेता बनने से पहले वे नेताओं के बड़े एक समीकरण करने वाले बुद्धिजीवी थे कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा, कितने सीटों पे लड़ेगा और जीतेगा कि हारेगा, या उसका वो समीकरण करते थे। दरअसल यह कह लीजिए कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मकान को खरीदने और मकान को बेचने के लिए एक बीच में आदमी होता है जिसको हम लोग सहज भाषा में प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। उसी तरीके से राजनीति में भी एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ, ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व पैदा हुआ जो राजनीति को के समीकरण को बैठाने के लिए वो लाइजनिंग करता हो। यह पीके का मूल काम है। और आपको यह भी पता होगा कि जब आप प्रॉपर्टी डीलर खरीदते हैं, डीलिंग करते हैं, बेचते हैं, तो उसमें कई ऐसी बेनामी संपत्तियां भी आती हैं, ब्लैक मनी भी आते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता। वो किसी दूसरे तीसरे के नाम पे मकान खरीद लिए जाते हैं और बेच दिए जाते हैं, जो ब्लैक मनी होता है। तो इस दरमियान सियासत के जो पीके हैं, प्रशांत किशोर हैं, उनके पास भी ऐसे कई लोग आए और गए जिनके पास बेनामी संपत्तियां हैं और वे राजनीति का समीकरण बैठवाते हैं और बिगड़वाते हैं। इसके लिए एक व्यक्तित्व चाहिए और प्रशांत किशोर इसके मास्टर व्यक्तित्व समझे गए। तो प्रशांत किशोर ने कई ऐसे खेल खेले, यहाँ तक कि वे प्रधानमंत्री पद नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और बाकी हिस्सों देश के अन्य हिस्सों आंध्र प्रदेश में भी कई ऐसे समीकरण बनाए जहां सरकार गिरवाए और सरकार बनवाए, या उन्होंने समीकरण किया, यह उनकी पहचान है। अब वे पीके खुद बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। वे एक पार्टी भी बना लिए हैं, जन सुराज पार्टी, जिसके वे संस्थापक हैं और वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों पे अभी मुनादी बाकी है। वे खुद भी अपने गांव के बगल के सीट करगहर पे लड़ना चाह रहे हैं, जहां बहुत ज़्यादा घमासान है। फिलहाल मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा क्योंकि मैंने फिल्म पीके से संदर्भ उठाया है। तो पीके अगर आपने देखा होगा तो वो विज्ञान और अंधविश्वास की कहानी थी, जो ऊपर से एक टपका व्यक्ति है नीचे, और नीचे के जो भ्रष्टाचार को देखता है, अंधविश्वास को देखता है, तो फिर वो क्या क्या सोचता है और किस तरह के ड्रामे से क्रिएट करता है, वो अगर आपने देखा होगा तो पीके तो आप समझ सकते हैं। यह जो पीके हैं अब बिहार में, बिहार की राजनीति में उसी तरह के ड्रामे कर रहे हैं। वैसे वैसे ड्रामे जो चर्चा के योग्य है। दरअसल उनको राजनीति करना चाहिए, लेकिन अब वे काम कर रहे हैं जो पत्रकारों का काम है। बिहार पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर का इतिहास है, उसके साथ पत्रकारिता का जो सबसे कठिनतम दौर है वो बिहार का है। और बिहार के जो स्वर्णिम दौर के पत्रकार सिपाही हैं वे दरअसल बैठ गए हैं। और इसका फल यह है, इसका नतीजा यह है
कि सियासत के जो पीके हैं वे पत्रकार की भूमिका में आ गए हैं, और पत्रकार की भूमिका में आते ही कुछ ऐसे ऐसे किस्से गढ़ रहे हैं, किस्से सुना रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, राजफाश कर रहे हैं कि आदमी दंग है या नहीं समझ पा रहा है कि हम किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे। उसके पहले पीके जो कई चीज़ों पे पर्दा उठा रहे हैं उस पे लोग चकित हैं और आंखें फाड़ फाड़ के देख सुन रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि इस बीच 4 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पत्रकारों को दिल्ली में बुला लिया, उन्हें पार्टी दी, अच्छे अच्छे होटलों में खिलाया पिलाया, गिफ्ट दिया और समीकरण बने। समीकरण यह था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बननी है और आप लोग पीके को उस तौर पे देखिए, हम उनके साथ सरकार बनाएंगे, गठबंधन करेंगे। और यह बात फैल गई, पीके गुस्सा में आ गए और लोग कहने लगे कि पीके जो हैं बिहार भाजपा के बी टीम हैं। या लग गई उनको यह बात बी टीम, क्योंकि वे अपने आप को ए टीम मानते हैं और ए टीम सिद्ध करने के लिए वह ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें उजागर कर रहे हैं जिनको लोग नहीं जानते, जो राजनीति के लोगों को नहीं कहना चाहिए वे कह रहे हैं। दरअसल यह काम पत्रकारों का है कि सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घोटाले क्या क्या हैं, वे नाम कैसे कैसे बदले, उनके नाम कैसे कैसे उन्होंने नाम बदले और क्या क्या घोटाले किए, यह पत्रकारों का काम था और काम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जमीन घोटाले में कैसे कैसे भ्रष्टाचार किए, मकान घोटाले में कैसे कैसे भ्रष्टम काम किए, यह पत्रकारों का और पत्रकारिता का काम था, पीके ने उजागर किए। वहाँ के भाजपा के अशोक चौधरी हैं, उन्होंने भी घपले, बड़े बड़े घपले किए, नामों के घपले किए, छद्म नाम डाले, कहीं पेपरों में नाम कहीं और है और कहीं और नाम है, तो उस पे उन्होंने उजागर कि उनके भी भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किए। मंगल पांडे को भी उन्होंने दबोच लिया, भाजपा के मंगल पांडे को, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी दबोच लिया और उनके भी भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किए। इसके साथ ही संजय जायसवाल का भी भ्रष्टाचार की कहानियाँ उन्होंने सुनाई और पूरे प्रमाणिक तौर पे सुनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाया, अभी 2-3 दिन पहले भी किया, जिसमें बिहार में चर्चा है। और बिहार के सियासत में बड़ी अजीब सी हलचल है, उससे ज़्यादा हलचल तो पत्रकारिता में है। पत्रकारिता के वे नाम जो खोजी पत्रकार के तौर पे देश में मशहूर हुए, जो बिहार से ही थे, पटना से ही थे, वे कहाँ हैं कुछ पता नहीं। श्रीकांत, नवेंदु, अनिल चमड़िया, सुरेंद्र किशोर, भागलपुर अखफड़वा कांड को उजागर करने वाले रंजन साहब, अरुण रंजन, खैर उनका देहांत हो गया, बाकी लोग जिंदा हैं, इसी धरती पे हैं। और यह काम उनका था कि जो नाम अभी पीके उजागर कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। विकास कुमार झा माया के थे, उनका नाम छूट गया, विकास कुमार झा का भी नाम मैं ले रहा हूँ। सब यहीं पे हैं, सब मौजूद हैं, कोई दिल्ली में है, कोई पटना में है, सब लोग यहीं पे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की कहानी अब नहीं आ रही है। अब भ्रष्टाचार की कहानी भ्रष्ट करने वाले, भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग ही सुना रहे हैं। आप समझ सकते हैं बिहार की पत्रकारिता की हालत क्या है। जब अमित शाह ने दिल्ली में लोगों को बुलाया और गिफ्ट दिया और बाकी समीकरण तय हो गए, तभी माना गया कि बिहार का चुनाव कैसा होगा, किसके पक्ष में होगा, किसके विपक्ष में होगा, कौन सी पार्टी हारेगी, कौन सी जीतेगी, यह समीकरण दिल्ली में तय होने लगा। और जब बातें फैलने लगी तो पीके ने पूरी तस्वीर ही पलट दी। वैसे पीके केवल चुनाव जीतने और हारने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार को बदलना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं। सिस्टम बदलना इतना आसान काम नहीं है। सिस्टम को बदलने के लिए सीपीआई लिबरेशन, माले
बरसों बरस से बिहार में काम कर रही है, लेकिन सिस्टम नहीं बदल पाई। इस बार माले कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है, राजद के साथ गठबंधन है, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, अलग बात है। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है, बिहार की जो लड़ाई है, चुनाव की लड़ाई है, वो बिहार को बदलने की लड़ाई है। इसकी लड़ाई नहीं है कि हम रोजगार देंगे और बच्चों को भागने नहीं देंगे, इसकी लड़ाई नहीं है। गरीबी की लड़ाई नहीं है, शराबबंदी की लड़ाई नहीं है। दरअसल बिहार के बदलने की लड़ाई है। वजह क्या है कि बिहार से बिल्कुल सटा हुआ नेपाल है, बिल्कुल सटा हुआ मोतिहारी, मोतिहारी के बाद रक्सौल और रक्सौल से नेपाल। तो नेपाल में जो हुआ, अभी जो आपने देखा, जिस तरह का जन आंदोलन हुआ, आप यह मान के चलिए कि उस जन आंदोलन के जो वहाँ चिराग जले हैं, उसके धुआं बिहार में उठ रहे हैं। और बिहार और नेपाल का आप समझिए कि बेटी रोटी का नाता है। इधर की बेटियां उधर शादी हुई हैं, उधर के बेटियां बिहार में शादी हुई हैं, और रोटी का नाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नेपाल में हुआ वो बिहार में भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि उसकी ज़मीन बन रही है। वैसे में आप केवल वादे करते रह जाएंगे, केवल लिफाफाबाजी करते रहेंगे। बिहार इस बार नहीं मानेगा, क्योंकि बिहार जन आंदोलन का गढ़ है, ज़मीन है, और वहाँ कभी भी बिहार में नेपाल जैसी घटनाएं हो सकती हैं। उसकी ज़मीन पीके ने भी बनानी शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के चुनाव, भ्रष्टाचार की कहानियाँ ऐन मौके पे, जब चुनाव है, जब वे सुना रहे हैं तो लोग हैरत में आ रहे हैं कि अरे बाप, इतनी बड़ी कहानियाँ हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि वे क्या हो रहा है। तो आप मान के चलिए, एक फिल्म वाले पीके को देखिए और दूसरे सियासत वाले जो अभी आए हैं नए नए बिहार में, जो चुनाव लड़ेंगे, जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उनको देखिए और फिर तय कीजिए कि उस पीके और इस पीके में क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क होना चाहिए। तभी आप, बस आप समझिए कि तारीख तय ही होने वाली है चुनाव की। अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाने हैं, बिल्कुल सर पे है। तो तय आपको करना होगा कि करना क्या है। ध्यान से चुनाव संपन्न होते दीजिए और ध्यान से, मन से अपना वोट भी दीजिएगा। शुक्रिया।